वेलकम टू असीम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ वन में सेकंड वन चैप्टर में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है एटम। एटम क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट होता है, इसे एटम कहते हैं। एटम क्या होता है? इज़ ए यूनिट ऑफ मैटर भी होता है। एटम वेरी इन साइज इन वेट में ये मुख्तलिफ होता है। ये एटम दे इंटरेक्ट डिफरेंट वे विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ ही एटम क्या होते हैं? मुख्तलिफ किस्म के इंटरेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, some atom can combine with atom like themselves or with dissimilar atom but others lack this ability। इसमें क्या होता है? जितने भी सिमिलर एटम होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, कंबाइन होता है, लेकिन मेजॉरिटी में ये ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम हैव टू मेन पार्ट्स होता है। एक होता है सेंट्रल कोर, इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूक्लियस कहते हैं। एंड द सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसे कहते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन टू मेजर पार्टिकल इसमें मौजूद होता है न्यूक्लियस में। एक को कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, पी। नेक्स्ट वन द अनचार्ज न्यूट्रॉन, इस पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन होता है, सराउंड द न्यूक्लियस से ये सराउंडेड होता है। इलेक्ट्रॉन मोर रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस के साथ ही, मतलब न्यूक्लियस से अराउंड ये घूमते हैं। दे कैन नॉट बी फाउंड एट एनी गिवन पॉइंट एट एनी टाइम। ये मतलब एक पोजीशन पर ही नहीं होते, ये मोशन में होते हैं, तो इसलिए इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता है। डियर पार एज इट्स लोकेशन एज गिवन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें, the number of negatively charged electron outside the nucleus is equal to the number of positively charged proton। मतलब जितने भी नेगेटिवली चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आउटसाइड शेल में, इस तरह इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मौजूद होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में। सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली अनचार्ज और न्यूट्रल होता है, तो इसलिए ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं न्यूट्रल है, मतलब अपनी जगह पर है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो इसलिए क्योंकि एटम क्या होता है? स्टेबल होता है, अनचार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। The chemical and physical property of the atom depend upon the number of proton and neutron in the nucleus। तो जितने भी chemical and physical property of atom होता है ये भी डिपेंड करता है on the number of proton and neutron पर ही डिपेंड करता है जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। This property also depend upon number of arrangement of electron पर भी ये इफेक्ट पड़ता है, इसका जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, ठीक है, इसका ये इस पर भी इफेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। The atomic number of an element is the number of proton in the nucleus of an its atom। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस तरह एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर पर हम एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एटम हैज़ 1 प्रोटॉन, तो ये हाइड्रोजन होगा। अगर एक एलिमेंट की 6 प्रोटॉन इसमें मौजूद हो तो ये कार्बन होगा। इस तरह इसमें 8 प्रोटॉन मौजूद तो ये ऑक्सीजन होगा। तो प्रोटॉन की बेस पर भी हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये दोनों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस में मौजूद है, इसे एटॉमिक मास कहते हैं। लेट्स से बिकॉज कार्बन कंटेन 6 प्रोटॉन इसमें मौजूद होता है और 6 न्यूट्रॉन इसमें मौजूद होता है, तो इट्स एटॉमिक मास कितना होगा? 12 होगा। ये दोनों कंबाइन होंगे, एटॉमिक मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसे एटॉमिक मास कहते हैं। तो इस तरह ये अगर सिंबॉलिकली हम लिखेंगे तो C12 क्या इसमें मौजूद होता है? 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन मौजूद होता है। अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स क्या होता है? ये द डिफरेंट फॉर्म्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मुख्तलिफ एटॉमिक मासेस होता है, इसे आइसोटोप्स कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं इसमें, इसके एलिमेंट्स में क्या होता है? जितने भी हमारे पास प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में ये सेम नंबर होता है। बट सम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन का मुख्तलिफ नंबर होता है।
प्रोटॉन का सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होता है। सो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका डिफरेंट एटॉमिक, फॉर एग्जांपल जिस तरह द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, 6 प्रोटॉन होता है एंड 6 न्यूट्रॉन होता है इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक मास इसका क्या होगा, इसे 12, क्योंकि इसमें 12 C12 हम लिखते हैं 12, मतलब इसमें 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इस तरह कार्बन आइसोटोप विद 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन, तो इसका मास कितना, इससे मतलब 13 टोटल बनेगा। एंड कार्बन आइसोटोप विद 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 14, मतलब 14 इसमें मौजूद होता है। सम आइसोटोप्स एग्जांपल 12 कार्बन एंड 13 आर स्टेबल, ये स्टेबल होता है, मतलब ये इजीली ब्रेक डाउन इसकी नहीं होती है। अदर आइसोटोप जिस तरह कार्बन 4 हो गया, ये अनस्टेबल होता है एंड डीके और डिकम्पोज आसानी के साथ कंपेरेटिवली, ये मतलब इससे पार्टिकल और एनर्जी भी इमिट होता है स्मॉल अमाउंट में। दीज अनस्टेबल आइसोटोप्स आर रेडियो आइसोटोप इसे कहते हैं, जिस तरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ऑक्सीजन, आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन, ये सब क्या होता है, एंड फास्फोरस हैव रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, मतलब ये इससे एमिशन होता है। अगर हम बात करें लास्ट वन की एनर्जी लेवल शेल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है एटम में, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है अराउंड द न्यूक्लियस में मौजूद होता है, इसे ऑर्बिटल कहते हैं, और एनर्जी लेवल शेल्स और क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ग्रेड इन्फ्लुएंस रिएक्शन में मोस्टली हिस्सा लेते हैं। 7 एनर्जी लेवल शेल्स और पॉसिबल, मतलब ये 7 शेल्स बना सकते हैं एक एटम्स। ईच शेल्स कैन होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें मौजूद होता है। जो न्यूक्लियस के नज़दीक जो शेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड एंड थर्ड में जिस तरह 8 होता है, एंड जितना भी इससे दूर होता जला फसला ज़्यादा होता है तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। द शेल इज़ कम्प्लीट एंड स्टेबल विद इट्स होल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होता है, ये मतलब स्टेबल होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होता है। सम एटम हैव एन इनकम्प्लीट और अनस्टेबल आउटर शेल, अनस्टेबल होता है, तो इसलिए क्या या तो ये गेन करते हैं या लूज़ करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ ये जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इन एटम ऑफ सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होता है, 2 आर इन द फर्स्ट शेल में मौजूद होता है, एंड 8 सेकंड शेल में मौजूद होता है, एंड 1 थर्ड शेल में मौजूद होता है। तो ये क्या करता है, ये एक 10 इट लूज सिंगल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है फ्रॉम इट्स आउटर शेल, देयरफॉर द एटम टेंड टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद अदर एटम के साथ ये केमिकल बॉन्ड बनाता है, इट स्पेल द सेकंड शेल्स एंड मेक द एटम स्टेबल। तो इस तरह ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।